नमस्ते। कभी सोचा है कि वो दिन जो असल में दो लोगों के प्यार का जश्न होना चाहिए, वो कैसे सैकड़ों लोगों के लिए एक कह सकते हैं एक ग्रैंड शो बन जाता है। आज हम बात करने वाले हैं द बिग फैट इंडियन वेडिंग की। मतलब इसकी चकाचौंध के पीछे की असलियत क्या है। क्योंकि देखिए, भारत में शादी अब सिर्फ एक सेरेमनी तो रही नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा इवेंट बन चुकी है। तो चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए मुद्दे पे सीधे आते हैं। शादी किसकी है? दो लोगों की। पर मेहमान कितने बुलाए जाते हैं? 500, 1000, कभी-कभी तो 2000 तक। मतलब यही तो वो अजीब सी बात है जो आज की इंडियन शादियों की पूरी कहानी की कह सकते हैं एक तरह से शुरुआत है। तो आखिर ये सब इतना ग्रैंड होता क्यों जा रहा है? देखिए, इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है प्रेशर, बाहरी दबाव, समाज में अपनी नाक ऊंची रखने का प्रेशर और मेहमानों की वो कभी ना खत्म होने वाली लंबी चौड़ी लिस्ट का प्रेशर। और ये एक ऐसा चक्कर है ना, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। अब सवाल ये है कि भाई इतने सारे लोग हैं कौन? लिस्ट में कौन-कौन होता है? दूर-दूर के रिश्तेदार जिनसे शायद दूल्हा-दुल्हन कभी मिले भी ना हो, फिर पड़ोसी, ऑफिस के कुलीग्स, मतलब गेस्ट लिस्ट ना आजकल परिवार का सोशल स्टेटस दिखाने का एक तरीका बन गई है। और इसका सीधा-सीधा असर पड़ता है बजट पर। जरा सोचिए, एक प्लेट का खर्चा मान लीजिए 1500 रुपए है और मेहमान है 1000, तो सिर्फ खाने का बिल कितना हो गया? 15 लाख रुपए। ये तो सीधा सा हिसाब है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और यहाँ एक बहुत ही एक दिलचस्प सवाल उठता है कि ये असल में एक शादी है या फिर सोशल मीडिया के लिए बस एक कंटेंट शूट। मतलब क्या हो रहा है ये? और इस पूरे ग्रैंड शो की ना एक बकायदा चेकलिस्ट होती है। टिक टिक टिक, डिजाइनर लहंगा चेक, एकदम रॉयल वेन्यू चेक, कोरियोग्राफ की हुई एंट्री डांस वो भी चेक, और अब तो नया ट्रेंड है आतिशबाजी और ड्रोन शॉट्स, ये भी जरूरी हो गए हैं। और ये सब क्यों? बस एक परफेक्ट इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए। चलिए, अब एक और थोड़े सीरियस टॉपिक पर आते हैं। एक ऐसा पहलू जिससे अक्सर परंपरा के पर्दे के पीछे छिपा दिया जाता है, ये कि कैसे ट्रेडिशन के नाम पर पैसों से जुड़ी उम्मीदें रखी जाती हैं। और ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, पर इस पर बात करना बहुत जरूरी है। ये जो गिफ्ट्स या उपहार वाला शब्द है ना, इसके नाम पर अक्सर गाड़ी, सोना या फर्नीचर जैसी बड़ी बड़ी चीजों की डिमांड रखी जाती है। ये दुल्हन के परिवार पर एक तरह का साइलेंट प्रेशर बनाता है, बहुत भारी प्रेशर, और इसे परंपरा का नाम देकर सही ठहराया जाता है। तो इन सारे सोशल और ट्रेडिशनल प्रेशर ने मिलकर शादी को क्या बना दिया है? एक बहुत बड़ा बाजार। जी हाँ, एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है जो इन ग्रैंड शादियों पर चल रही है, और वो लगातार इसे और बड़ा और खर्चीला बनाने में लगी हुई है। अब देखिए, आजकल हर चीज का एक पैकेज मिलता है। वेडिंग प्लानर्स हायर करो, प्री वेडिंग शूट बुक करो, डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करो, सब कुछ एक पैकेज डील बन गया है। मतलब शादी की रस्में भी अब एक बिजनेस बन चुकी हैं। और इस पूरे दिखावे और मार्केट का सबसे भारी बोझ कौन उठाता है? मिडिल क्लास। जी, जो समाज के प्रेशर में आकर अक्सर अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा खर्च कर देता है, और इसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। तो एक दिन के इस पूरे शो की असली कीमत क्या होती है? एक परिवार को इसके लिए क्या क्या चुकाना पड़ता है? चलिए देखते हैं। ये चार्ट सब कुछ साफ साफ बता रहा है। ज्यादातर परिवार अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स खत्म कर देते हैं और ऊपर से एक मोटा लोन भी ले लेते हैं। मतलब बचत एकदम नीचे और कर्ज आसमान पर। और ये बात थोड़ी मजेदार लग सकती है, पर है एकदम सच्ची। शादी के बाद हनीमून का मैसेज आए ना आए, बैंक से ईएमआई चुकाने का मैसेज जरूर आता है। मतलब टेंशन जो है ना, वो शादी के बाद भी खत्म नहीं होती। तो क्या इसका मतलब ये है कि जश्न ही ना मनाया जाए? अरे बिल्कुल नहीं। इसका सल्यूशन है एक नई सोच में, एक स्मार्ट शादी में, जो दिखावे पर नहीं बल्कि आने वाले बेहतर फ्यूचर की नींव रखने पर फोकस करती है। और इस पूरी बातचीत का जो सबसे जरूरी मैसेज है ना, वो यही है। शादी का मतलब साथ रहना होता है, दूसरों को इम्प्रेस करना नहीं। असली मकसद तो यही है ना। तो चलिए सिंपल वेडिंग की सोच को बदलकर इसे एक नया नाम देते हैं, स्मार्ट वेडिंग। क्योंकि ये कोई साधारण चॉइस नहीं है, ये एक समझदारी भरा फैसला है, अपने फ्यूचर को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला। और आखिर में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है कि इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए?
एक दिन के शो में या फिर साथ में बिताए जाने वाले एक खुशहाल भविष्य में? फैसला हम सबका अपना अपना है।